हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत ने थाम लिया रूस का हाथ, ट्रंप को नमस्ते कहकर मोदी ने दे दिया ग्लोबल संदेश। अब यह धीरे धीरे नहीं बल्कि जोर से सुनाई दे रहा है। भारत अब किसी भी कीमत पर अपने सदाबहार दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे अमेरिका लाख कोशिश कर ले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कॉल करके डिनर के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उन्हें धन्यवाद कहकर मना कर दिया और अपने काम पर लग गया। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक ऐलान था। एक सिग्नल था रूस और चीन को कि भारत अब RIC यानी रशिया इंडिया चाइना गठबंधन की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। ट्रंप का पूरा फोकस इस समय या तो नोबेल प्राइज के लालच पर है या पाकिस्तान जैसे आतंक पालक मुल्क को सर पर बिठाने पर, ताकि एक फोटो खिंच जाए, एक बयान छप जाए। लेकिन भारत ने बता दिया है कि हमें न किसी के तमगे की जरूरत है, न किसी डील की भीख। इसी बीच जब पुतिन ने भारत को लेकर एक और जबरदस्त बयान दिया है और अब रूस ने भारत को जो सुखोई 57 की डील ऑफर की है, उसमें तो इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, सोर्स कोड ट्रांसफर और प्रोडक्शन साझेदारी शामिल है, जो फ्रांस ने राफेल देते समय भी नहीं दी थी। लेकिन भारत इस बार भी झुक नहीं रहा। हम अपने हिसाब से डील करवाना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर। भारत अब अमेरिका की मनमर्जी नहीं सुनता, रूस की भी नहीं। भारत अब सिर्फ एक ही बात सुनता है, राष्ट्रहित की। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम क्यों भारत को फायदा दे गया, मोदी के एक ना ने कैसे बदल दी ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, रूस ने सुखोई 57 को लेकर क्या सुपर डील दी और भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने को लेकर क्या कहा है। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। सेंट पीटर्सबर्ग से आई ये गूंज अब पूरी दुनिया सुन रही है। रूस और भारत अब सिर्फ दोस्त नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी के दो महारथी बनने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से ऐलान किया कि भारत और रूस के बीच एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, जिसे 2030 तक लागू किया जाएगा। ये कोई कागजी समझौता नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति का ब्लूप्रिंट है। पुतिन ने साफ कर दिया कि अब रूस अपने असली और भरोसेमंद साझेदारों के साथ ही भविष्य की योजनाएं बनाएगा और भारत उनमें सबसे ऊपर है। अब रूस अपने तेल और गैस को भारत जैसे देशों तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ व्यापारिक अड़चनें हटाएगा बल्कि नई मार्केट्स खोलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा और निवेश की गहराई को बढ़ाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में भारत को रूसी ऊर्जा, तकनीक और संसाधनों का डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है और पश्चिमी देशों की गाइडलाइनों की अब कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। पुतिन ने दुनिया को यह भी बता दिया है कि अब रूस पश्चिम के भरोसे नहीं बल्कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ ही अपना आर्थिक भविष्य गढ़ेगा। और भारत ने भी दिखा दिया है कि हम न ही किसी ब्लॉक के गुलाम हैं और न ही किसी धमकी से डरते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में जब दुनिया की निगाहें पुतिन के ऐलान पर थीं, तब उसी मंच से भारत की आवाज बने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि ग्लोबल गेम चेंजर बनने निकला है। रेलवे, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले वैष्णव ने 2 बड़े सेशनों में भारत का झंडा लहराया। पहले सेशन द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की AI नीति केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान और छात्र तक को छूने वाली इंक्लूसिव ग्रोथ पर टिकी है। यह वही भारत है जो डेटा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब AI में भी सुपर पावर बनने की तैयारी में है। दूसरे सेशन में इंडिया रूस बिजनेस फोरम में वैष्णव ने वो ऐलान किया जिसने पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अब लॉजिस्टिक्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम क्षेत्रों में एक बड़ी साझेदारी की शुरुआत हो चुकी है। यह केवल व्यापार की बात नहीं बल्कि तकनीकी रणनीतिक साझेदारी की नींव है, जिसमें न केवल रेलवे के रूट जुड़ेंगे बल्कि डिजिटल एक्सप्रेसवे भी तैयार होंगे। भारत अब रूस से केवल तेल नहीं खरीदेगा बल्कि अपने विजन और वैल्यूज के साथ उसकी आर्थिक मशीनरी का अभिन्न हिस्सा भी बनेगा। भारतीय दूतावास ने इस दौरे को लेकर जो बयान जारी किया, वो अपने आप में एक इशारा था कि अब भारत रूस संबंध केवल हथियारों या तेल के स्वादों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अब रिश्तों की नींव टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा डेवलपमेंट पर टिकेगी। उधर तेल की धार पर टिकी दुनिया की सांसें। लेकिन पुतिन ने दिया बड़ा आश्वासन, इसराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बावजूद
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि फिलहाल हालात चिंताजनक नहीं है। उनके मुताबिक युद्ध से पहले जहां तेल की कीमत करीब $65 प्रति बैरल थी, अब वह महज $10 बढ़कर $75 तक पहुंची है। यानी उथल पुथल जरूर है, लेकिन अभी कोई आर्थिक तूफान नहीं। पुतिन ने भरोसा दिलाया कि ओपेक प्लस, जिसमें रूस खुद भी एक बड़ा खिलाड़ी है, दुनिया के आधे से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई पर नियंत्रण रखता है और फिलहाल उत्पादन को संतुलन में रखते हुए बाजार को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि अभी किसी इमरजेंसी दखल की जरूरत नहीं है, लेकिन रूस की नजर हालात पर बनी हुई है। भुवनेश्वर की पवित्र हवा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्होंने वाशिंगटन का न्योता ठुकराया है, तो सिर्फ ओडिशा ही नहीं, पूरी दुनिया सन्न रह गई। G7 शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को 35 मिनट लंबी कॉल की, वाशिंगटन बुलाया, साथ खाना खाने और दुनिया की राजनीति पर लंबी बात करने का न्योता दिया। लेकिन मोदी ने जवाब दिया, महाप्रभु की धरती पुकार रही है, मुझे ओडिशा की मिट्टी में लौटना है, मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में जाने का संकल्प ले चुका हूं। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था, यह था एक राष्ट्रनेता का संदेश कि न अमेरिका की शक्ति न ट्रंप का निमंत्रण भारत की आत्मा से बड़ा कुछ नहीं। एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान के खूनी सेनाध्यक्ष के साथ लंच कर रहे थे और मोदी ने उसी वक्त वॉशिंगटन का दरवाजा ठुकराकर महाप्रभु का दरबार चुना। और यही नहीं, इस एक निर्णय से मोदी ने रूस और चीन को भी इशारा दे दिया कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं। अब समय आ गया है कि भारत, रूस और चीन एकजुट हों, क्योंकि अमेरिका अब अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान जैसे आतंक प्रायोजक देशों को गले लगाने लगा है। मोदी ने न केवल राजनीति का संतुलन बदला है, बल्कि ये जता दिया कि भारत की विदेश नीति अब अमेरिका की मेज पर नहीं लिखी जाएगी। एक बात तो साफ है कि ट्रंप के इनविटेशन को ठुकराने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है, और इसी कारण मोदी ने यह बयान जारी किया है और बताया है कि भारत पाकिस्तान से काफी अलग है। अब वक्त आ गया है जब भारत किसी भी डील में सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्णायक की भूमिका में है। रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-55 को लेकर भारत ने वो शर्त रख दी है जिससे रूस की नींद उड़ गई है। भारत ने दो टूक कह दिया है, या तो हमारे गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम और विरूपाक्षा जैसे एडवांस्ड रडार सिस्टम लगाओ, या फिर ये डील यहीं खत्म मानो। ये कोई आम मान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की गूंज है, जो अब दुनिया की सबसे अत्याधुनिक फाइटर टेक्नोलॉजी पर अपनी शर्तें थोप रहा है। जो जेट कभी अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया था, अब भारत के बिना अधूरा माना जा रहा है। भारत अब सिर्फ विमान नहीं, स्वदेशी हथियारों की संगत और ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी मान रहा है। भारत ने साफ कर दिया, हमें रेडीमेड नहीं चाहिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी में फिट बैठने वाला पार्टनर चाहिए। इस ऐलान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत कोई पीछे दौड़ता हुआ ग्राहक नहीं, तकनीकी सौदों का आर्किटेक्ट बन चुका है। और अगर रूस भारत की बात नहीं मानता, तो तय मानिए, भारत का अगला कदम AMCA और तेजस Mark II जैसे स्वदेशी विकल्पों को ही सुपरचार्ज करना होगा। अब बात सिर्फ डील की नहीं, डील के अंदर छिपी उस ताकत की है जो अब तक किसी भी देश को नहीं मिली थी। रूस ने पहली बार भारत को वह पेशकश दी है जो ना तो फ्रांस ने दी, ना अमेरिका देगा और न ही चीन कभी सोच पाएगा। भारत को मिलेगा पूरा सोर्स कोड एक्सेस। मतलब अब भारत अपने उत्तम रडार, विरूपाक्षा सिस्टम, अस्त्र मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को इस Su-55 में वैसे ही फिट कर सकेगा जैसे एक कस्टम मेड फाइटर अपनी मिट्टी में ढलता है। रफाल डील में भारत इस छूट से वंचित रहा था। वहां हर बार फ्रांस की अनुमति की जरूरत थी, लेकिन रूस ने अब साफ कर दिया, यह फाइटर भारत का है, इसके बटन अब भारत के हाथ में है। भारत के वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है, रूस का बायर का रडार अब आउटडेटेड है, वो गैलियम आर्सेनाइड पर बना है, जबकि भारत का उत्तम और विरूपाक्षा रडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो ज्यादा गर्मी झेल सकता है, ज्यादा ताकतवर है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ अपराजेय है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो चीन के स्टेल्थ J-20 जैसे जेट को भी ट्रैक कर सकती है। यानी अब भारत सिर्फ डील साइन नहीं कर रहा, बल्कि अपने रडार से दुश्मन के स्टेल्थ सपनों को भी छेदने की तैयारी कर रहा है। भारत का प्लान यह है कि Su-55 जेट में वही रडार, वही कंप्यूटर, वही हथियार और वही मिशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे जो अभी तेजस और सुखोई 30 में इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब अब भारत का हर फाइटर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नेटवर्क में जुड़े रहेंगे। तेजस, सुखोई और Su-55 अब कोई अलग नहीं रहेगा। यह होगा भारत का कॉमन कॉम्बैट सिस्टम, जो युद्ध के मैदान में हर पायलट को देगा एक जैसी समझ, एक जैसी भाषा और एक जैसी मारक क्षमता। रूस भी अब भारत की इस शर्त को मान चुका है।
डील के पहले चरण में रूस भारत को 20 से 30 ऑफ द शेल्फ फाइटर जेट्स देगा, ताकि भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को तुरंत पकड़ सके, उसे उड़ाकर परख सके और युद्ध में इस्तेमाल कर सके। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होगा। भारत खुद इन फाइटर जेट्स का निर्माण करेगा, जिसका हर सिस्टम, हर पुर्जा, हर कंप्यूटर अब भारतीय तकनीक से लैस होगा। यह केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं, यह भारत का अगला डिफेंस रिवॉल्यूशन है। अब युद्ध के आसमान में भारत के जेट केवल उड़केंगे नहीं, वो एक दूसरे से बात करेंगे, एक साथ हमला करेंगे, एक साथ बचाव करेंगे और एक साथ दुश्मन को ढेर कर देंगे। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों और पश्चिमी तकनीकी गुलामी से मुक्ति मिलेगी। रूस ने यह ऑफर देकर एक नया डिफेंस मॉडल खड़ा कर दिया है, जहां ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं को क्रिएटर होता है। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है, अब विदेशी जेट का सपना छोड़ो, देश का सपना देखो। न अमेरिका का F-35 चाहिए, न रूस का Su-55। अब भारत सिर्फ अपने AMCA पर फोकस करेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 2 टूक ऐलान कर दिया है। जितनी भी बातें Su-55 या F-35 को लेकर हो रही थीं, वो सब अनौपचारिक थीं। सरकार की असली तैयारी अब AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर है। यह वही प्रोजेक्ट है जो भारत को आत्मनिर्भर फाइटर मैन्युफैक्चरिंग की ऊंचाई तक ले जाएगा। और अब पहली बार इस प्रोजेक्ट को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी कर दिया है, यानी अब भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें भागीदारी का मौका मिलेगा। सरकारी और निजी दोनों हाथ मिलाएंगे और भारत के पहले असली 5th जनरेशन फाइटर को आसमान में उड़ाएंगे। AMCA केवल एक विमान नहीं, यह भारत के विश्वास की उड़ान है। यह वही प्रोजेक्ट है जो न केवल स्टील्थ होगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियन रडार, इंडियन हथियार और इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि अब भारत की रूस पर डिपेंडेंसी घटकर मात्र 40% रह गई है, जबकि पहले यह 65 से 70% के बीच थी। यानी अब भारत किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठा, बल्कि बहुस्तरीय साझेदारी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। रक्षा सचिव ने माना कि रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे सभी बड़े डिफेंस पार्टनर्स से आपूर्ति में वैश्विक संकटों की वजह से देरी जरूर हुई है, लेकिन भारत की रणनीति अब तेज है, स्पष्ट है और भविष्यदर्शी है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी तय कार्यक्रम के तहत अगले साल अप्रैल तक हो जाएगी। वहीं इजराइल के साथ कुछ रक्षा अनुबंध भी वहां चल रहे युद्ध के कारण थोड़े कीमे जरूर हुए हैं, मगर प्रगति की रफ्तार थमी नहीं है। यानी साफ है, अब भारत किसी और का बनाया स्टील्थ फाइटर नहीं खरीदेगा, अब भारत खुद उड़ने वाला बाज बनाएगा, और वह भी अपने दम पर। यही है आत्मनिर्भर भारत की सबसे ऊंची उड़ान। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन पाकिस्तान को करीब 40 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 देने जा रहा है, और इस खबर के बाद रूस भी हरकत में आ गया। रूस ने भारत को और भी ज्यादा लुभावने ऑफर देने शुरू कर दिए हैं, ताकि भारत जल्दी से उसकी डील साइन कर ले। लेकिन अब भारत पहले वाला नहीं है। भारत को पता है कि पाकिस्तान के पास चाहे कोई भी ब्रह्मास्त्र आ जाए, वह भारत के सामने टिकने की औकात नहीं रखता। भारत जानता है, डरकर खरीदी गई ताकत हमेशा दूसरों के भरोसे होती है, मगर स्वदेशी ताकत आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। इसलिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी जल्दबाजी में 5th जनरेशन जेट नहीं खरीदेगा, बल्कि अब सारा फोकस होगा अपने AMCA पर, अपनी तकनीक, अपने मिशन सिस्टम, अपने हथियारों और अपने पायलटों की ताकत पर। दुनिया देख रही है, भारत अब सिर्फ फॉलोअर नहीं, 5th जनरेशन गेम का खुद लीडर बनने की राह पर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।